जेल वालों का पैर पकड़ने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो जेल में कैदी जो है वो सबका पैर पकड़ के बन गया। शासन में बिहार में जातीय उन्माद पैदा हुआ, नरसंहार हुआ, जातीय संहार हुआ, मुआवजा जाति पूछ कर दी जाती। में दंगाइयों को किसने सामाजिक सद्भावना का पुरस्कार दिया था? हमारे शासनकाल में उसको सजा मिली। कौन? ललन सिंह, जो नए नए नेता बने हैं। वो कह रहे हैं कि जब 10 साल के अमित शाह थे उससे पहले मैं राजनीति। अरे नहीं। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार में। धन्यवाद। कल नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हरियाणा में भाषण देने के दौरान तेजस्वी यादव कहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी पे ऐसे हथौड़ा मारे हैं कि बीजेपी कभी उठ नहीं पाएगी। एक प्रचलित मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बड़ी शोर मचाया जा रहा था कि हरियाणा की रैली में विपक्षी एकता की मुहिम को तेज़ किया जाएगा, लेकिन कौन आया? जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया था, क्या स्टालिन आए, क्या केसीआर आए, क्या ममता बनर्जी आई? कौन आया? और कोई सूझबूझ वाला नेता कौन जाएगा? उस मंच पर कौन लोग थे? चौटाला जी जो बेल पे हैं, सजा काट कर आए हैं शिक्षक भर्ती घोटाला में, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चल रहा है। तेजस्वी यादव IRCTC मामले में बेल पर हैं। जिस दिन ट्रायल शुरू हो जाएगा उसके बाद जेल जाने की तैयारी कर लेनी होगी। सर, इस पे तो जेल वाले और बेल वाले मिलकर राजनीति का खेल करना चाहते हैं तो कभी कामयाब नहीं होंगे। उल्टे नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। तो लालू जी का चरण स्पर्श करके निकले थे वहाँ। लालू जी कौन है भाई? तो लालू जी 5 मामलों में सजाप्ता हैं, बेल पर हैं, जेल की लंबी सज़ा काट करके आए हैं। स्वास्थ्य लाभ के नाम पर उनको बेल मिला है। तो ये जेल वालों का पैर पकड़ने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो जेल में कैदी जो है वो सबका पैर पकड़ के बन गया होता। ये जनता बनाती है प्रधानमंत्री, और जनता बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। सपना देखने का, ख्वाब देखने का सबको हक है, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। तेजस्वी यादव भाषण के दौरान एक चीज़ और कही कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, पाकिस्तान कश्मीर की बात करती है। इस पर क्या कहना चाहिए? कि बीजेपी विकास की बात करती है। हम जन कल्याणकार योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने की बात करते हैं। किसानों के खाता में सम्मान निधि का पैसा डालते हैं, महिलाओं को मुफ्त उज्ज्वला का कनेक्शन देते हैं। हम जनधन खाता खोलकर उनके खाते में सीधे पैसा डालते हैं। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाते हैं। हम देश की सुरक्षा के खातिर आवश्यकता पड़ता है तो विदेशी धरती में घुस करके एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हमारे विदेश नीति की इतनी तारीफ हो रही है कि यूक्रेन रसिया युद्ध में बचने के लिए लोगों को तिरंगा का सहारा लेना पड़ता है। तो देश में विकास भी हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना से जुड़कर मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, उसके लिए उससे लोग लाभ उठा रहे हैं। तो हम तो विकास की काम करते हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं, देश की विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। ये मेरा चुनाव का मुद्दा है। जातिवादी कौन है, जात पात की राजनीति कौन करता है, ये बिहार की जनता नहीं जानती है, देश की जनता नहीं जानती है कि किसके शासन में बिहार में जातीय उन्माद पैदा हुआ, नरसंहार हुआ, जातीय संहार हुआ, मुआवजा जाति पूछ कर दी जाती थी, अधिकारियों की पोस्टिंग जाति और जेब देखकर की जाती थी। तो जो लोग जातिवादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और भागलपुर में दंगाइयों को किसने सामाजिक सद्भावना का पुरस्कार दिया था? हमारे शासनकाल में उसको सजा मिली। तो जनता सब जानती है कि किसका जातिवादी चेहरा है, किसका विकासवादी चेहरा है। बीजेपी विकास विकास और केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, और इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
लल्लन सिंह, अभी आप IRCTC की बात किए, लल्लन सिंह ये कह रहे हैं कि अमित शाह गठबंधन को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव को फंसाया है। देखिए, कौन लल्लन सिंह जो नए नए नेता बने हैं? वो कह रहे हैं कि जब 10 साल के अमित शाह थे उससे पहले मैं राजनीति अरे नहीं, देखिए सच्चाई को समझिए। लालू जी चारा मामले में जेल गए, उस मामले की जांच CBI से हो, इसके लिए कोर्ट में कौन गया था? क्या उस पर पिटीशन पर लल्लन सिंह के दस्तखत नहीं थे? IRCTC मामले की जांच हो, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई, क्या सारा तथ्य सबूत दस्तावेज कागजात मनमोहन सिंह को और CBI को लल्लन सिंह ने नहीं सौंपे थे? तो लल्लन सिंह को दूध पीते बचे हैं क्या कि कोई उनसे करवा ले रहा है? तो अब उन्हीं के साथ चले गए हैं। क्या यह बात छुपी हुई है कि लल्लन सिंह ने राबड़ी देवी को मुकदमा किया था मानहानि का, फिर वापस ले लिया है? तो आप जब उनके साथ चले गए हैं तो उनके पापों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच तो सामने आना है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सब मामला सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे संजय टाइगर जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास 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 की बात करती है। और था जहाँ से तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे कई सारे सवाल खड़ा किए, कई सारे सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे बीजेपी पर हथौड़ा मारे हैं कि बीजेपी कभी उठ नहीं पाएगी। तमाम तरह की बातें क्या है। तो फिलहाल इस वक्त की वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे अरुणेश हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।